ओम शांति। आज गुरुवार 10 अगस्त 2023 बाबा की साकार मुरली सुनने से पहले ज्ञान अमृत मुरली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कितनी वंडरफुल बात बता रहे हैं बच्चों को। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। आज का गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थराइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं, राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं, राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कैसे मरते हैं? यह राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है, रुद्रमाला। राममाला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं, जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉडफादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉडफादर की नॉलेज है? तो कहेंगे, गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परमपिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखरीन भगवान किसको कहा जाए?
श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहाँ रहेगा। अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है, जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं। समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूं, मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना, पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वादा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े ही आएगा। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्य को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है, यह समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं, यह तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहां है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उनकी संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक वही है। यह तुम समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरीभूत है। बन्नन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करें ना। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्राय लोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे थे ऊंच था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। कामचिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है।
आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल, अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया। समझा, अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उनकी राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी। तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्मवतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शूबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का शूबी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शूबी रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। यह तो पहले गौशाला बनती थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है। यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी हैं, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता फिर सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना पास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकलते बच्चे, कितने ढेर सिकलते बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं, लाडले सिकलते बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे दे तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पांव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे।
बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है। कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ, वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है? बाप से तो वर्षा लिया जाता है। तो पहले अल्फों पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे सिकलदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकलदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिक व प्रेम से नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। आज का वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा सम्मान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा सम्मान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर सम्मान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विदाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त होता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। तो इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानदारी बच्चों को सम्मान देते हैं। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आज का स्लोगन, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।